महाराज जी, जब टीटी नगर में पंचकल्याण हुआ था तब आपने कहा था, किसी ने आपसे कहा कि संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हम जब पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो बहुत तरह के ऐसे केस आ रहे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं, हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो संस्कारों की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। आज हम देख रहे हैं कि अगर अपराध को रोका जा सकता है तो संस्कारों से ही रोका जा सकता है, कानून नहीं रोक सकता, हम नहीं रोक सकते। तो महाराज जी, हम क्या करें कि हमारे बच्चों में संस्कार डेवलप हो और ये जो क्राइम बढ़ता जा रहा है इसका ग्राफ कम हो, क्योंकि बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल पर सब कुछ अवेलेबल है। तो हम कैसे महाराज जी बच्चों में संस्कार डेवलप करें और क्राइम को कम कर सकें, क्योंकि संस्कार ही क्राइम रोक सकते हैं, कानून नहीं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल है। आज के टाइम में संस्कारों को गढ़ना और संस्कारों को सुरक्षित रखना, ये दोनों बहुत कठिन काम। संस्कार को गढ़ने के लिए हमें खुद को पहले संस्कारों से ओतप्रोत होना होगा। आज हमारी स्थिति ये है कि हम औरों से संस्कारों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम खुद संस्कार विहीन जीवन जीना पसंद करते हैं। असर क्या होगा? यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया, सदा सत्य बोला करो। वो घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, उसके पिताजी को खोजा। बेटा अंदर गया और पिता से पूछा कि वो अंकल आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। बोले बोल दो, पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन वो स्कूल में गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया तो देखता क्या है, उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक डंडा से मारकर भगा रहा है। तीसरे दिन उसे पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो। घर आया तो देखता है उसके माता पिता आपस में बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पिताजी हम स्कूल नहीं जाएंगे। पिताजी हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। संस्कार आएंगे कहाँ से? हम संस्कारों की बातें करते हैं, संस्कारों के नाम पर हम कुछ हिदायतें थोप देते हैं। हिदायतें थोपने का नाम संस्कार गढ़ना नहीं है। संस्कार गढ़ने का मतलब है व्यक्ति की भावधारा को परिवर्तित करना, उसकी चेतना को जगाना, और यह दो स्तर पर होगा, हमारी प्रेरणा और हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व। हम लोगों के अंदर सही समझ विकसित करें और उनके अंदर सत्प्रेरणा जगाएं तो संस्कार गढ़ेंगे। और संस्कार गढ़ने के बाद संगति का भी ध्यान रखें। संगति संस्कारों पर भारी पड़ जाती है। अच्छे संस्कार में पले बढ़े लोग भी संगति के प्रभाव से भटक जाते हैं। और आपने जो बात कही, आज के समय में संगति तो बिगड़ गई है। सबके हाथ में जो मोबाइल और इंटरनेट है, उसमें अब संस्कारों को संधारित रखना बहुत कठिन काम हो गया है। अब उसके विवेक को हम जागृत करने में सफल होते तभी बचा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जघन्य स्तर के अपराध छोटे छोटे बच्चों के द्वारा होने लगे और ये समय का बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसा मैंने समाजशास्त्रियों की भविष्यवाणी सुनी है कि जैन अल्फा आएगी तब तक तो और बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा। अभी अल्फा आ गई है, 14 साल 13 साल हो गए और इसको 10-12 साल बढ़ने में लगेगा, तब तक पता नहीं समाज का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों का एक ही समाधान है, वह है आध्यात्मिक क्रांति। अगर हम अध्यात्म के प्रचार प्रसार में अच्छे से लग जाए तो बदलाव आ सकता है। मैंने एक चीज़ और देखा है कि लोगों में धार्मिकता तो बढ़ी है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं। लोग धार्मिक हैं, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उनका स्वभाव और बर्ताव अच्छा नहीं है। हमें वो बदलाव चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए।